वाइब्रेशन बहुत आती है इसमें। रिलायबल मतलब इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है और मतलब ज़्यादा थका भी देती है और नहीं भी थकाती। क्वालिटी वाइज बहुत हल्की है इसका, टैंक की क्वालिटी। टॉप टायर तो ऑब्वियस सी बात है इतने अच्छे नहीं होते, तो आपको टायर चेंज कराने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं रफ्तारनामा। तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान की और कराची की स्पेशली बहुत मानी जाने वाली बाइक है। तो बाइक आप जैसा कि देख रहे हैं ये है होंडा CG125 2026 का मॉडल और हमारे साथ इसके ओनर मौजूद हैं और हम इनसे सारी डिटेल्स वगैरह पे बात करते हैं, इसके कंफर्ट, इंजन, टायर्स, रोड ग्रिप वगैरह सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत हैं? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका माइंड कैसा बना है बाइक लेने का? एक्चुअली माइंड हमारा था GS 150 की तरफ का, हमें किसी रीज़न से मिल नहीं पाई, तो अब हमने सोचा कि उस लेवल का कंफर्ट और उस लेवल का टॉर्क हमें चाहिए। लॉन्ग ट्रैवल एंड ऑफ रोड वगैरह के लिए भी चाहिए होता थोड़ा सा, तो उसके लिए हमें बेस्ट बाइक ये लगी होंडा की। रिलायबल भी है, कंफर्टेबल भी है, सस्पेंशन अच्छे हैं इसके, स्पीड भी अच्छी, टॉर्क भी अच्छा है। तो इस प्राइस कैटेगरी में आपने और कौन सी बाइक देखी थी मार्केट में? इस प्राइस कैटेगरी में अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी बाइक आ नहीं रही थी, आपको पता है। इस जैसी इस कंफर्ट के लेवल की, इस जैसा टॉर्क उसमें नहीं था। जो आ रही थी चाइनीज़ बाइक्स थी वो सारी। 125 में होंडा रिलायबल है। तो आपने इसको चलाया थोड़ा सा लॉन्ग रूट में, आप इसको लेके गए, इसका कंफर्ट कैसे रहे? सीट काफ़ी सख्त है इसकी, मज़े की नहीं। मतलब अगर आपको लॉन्ग ट्रैवल करना है तो उसके लिए रिलायबल मतलब इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है और मतलब ज़्यादा थका भी देती है और नहीं भी थकाती। मतलब कंफर्टेबल, सस्पेंशन कंफर्टेबल है इसकी। मतलब शॉर्ट अगर किसी ने मार्केट वगैरह इधर उधर जाने वो सही है, और लॉन्ग पे थोड़ा थकेगा बंदा। ऑफ रोड बाइक नहीं, टोटल ऑफ रोड नहीं है। तो आपने इसका इंजन कैसा परफॉर्म किया है लॉन्ग रूट पे? अगर आप इसको लेके गए सिटी में, आपने इसको चलाया, इंजन ने कैसा परफॉर्म किया? इंजन इसकी पावर कम तो नहीं हुई कभी भी इंजन की, ना मुझे ऐसा फील हुआ कि इंजन इसका बंद हुआ हीटअप होकर ज़्यादा, ना इंजन में कोई प्रॉब्लम आया इसके अब तक। तो मतलब इंजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक। रनिंग में अभी बाइक रनिंग में है 700 किलोमीटर्स में भी, ऑयल चेंज होगा 1000 पे। सही। तो अभी तक आप इससे सेटिस्फाई हैं बाइक से? सेटिस्फाई जी। और जो मेन चीज़ इसके सस्पेंशंस हैं, अगले सस्पेंशन और पिछले सस्पेंशन स्टिफ तो नहीं है ज़्यादा? पिछले भी ज़्यादा स्टिफ नहीं है, बट अगले वाले बहुत कंफर्टेबल है। सस्पेंशन ब्रेकिंग में बहुत इजीली काम आते हैं और लाइक इतने खड्डे महसूस भी नहीं होते कराची की सड़कों का, तो आपको पता है। और अभी तक डबल सवारी की आपने? डबल भी की है और इतना फील नहीं हुआ। मतलब बाइक का टॉर्क वैसा ही है, स्पीड भी वैसी है, पिक भी वैसा ही है। तो आप क्या चीज़ें चाहते हैं कि इसमें चेंज होनी चाहिए? इसका थोड़ा शेप चेंज होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से सेम शेप चल रही है। काफ़ी टाइम से सेम चल रही है। हाँ, 20-25 साल से एक ही शेप। एंड इंडिकेटर्स वगैरह का भी शेप तकरीबन सेम ही है। एंड आगे फ्रंट लुक, ब्रेक लाइट, हेडलाइट इसका ओवरऑल सेम है। स्टिकर चेंज हो जाते हैं। एंड अभी के मॉडल्स में मुझे ये काफ़ी हल्की लगने लग गई है बाइक। अभी की क्वालिटी वाइज बहुत हल्की है इसका, टैंक की क्वालिटी, एंड इसके वॉबल बहुत आ रहे हैं आजकल न्यू बाइक्स में भी, तकरीबन सब मॉडल्स में वॉबल है इनके। और एक चीज़ जो एक अगर नॉर्मल बंदा बाइक ले रहा है वो सबसे पहले ये चेक करेगा जो है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन बहुत आती है इसमें। टॉप अगर स्पीड में है तो भी वाइब्रेशन आएगी और नॉर्मल स्पीड में भी वाइब्रेशन आएगी। RPM हाई पे वाइब्रेशन लाजमी आती है। तो अभी आप इस पे टॉप स्पीड आप कहाँ तक गए हैं? 82 80 अभी तो जाहिर है रनिंग में है, तो इस वजह से सही है। तो जैसे कि व्यूअर्स हम देख रहे हैं इसके स्टिकर्स इस बार इन्होंने चेंज किए हैं, जो कि खाली स्टिकर्स ही खाली चेंज होते हैं। और इसके अलावा सीट इन्होंने CG की ब्रांडिंग कर दी है और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। तो फ्रंट टायर की अगर हम बात करें, इसके अंदर 250/18 का है और पिछले में 3/18 का टायर है। तो टायर की क्वालिटी आप हमें बताएं कि रोड ग्रिप इसकी कैसी है? स्टॉक टायर तो ऑब्वियस सी बात है इतने अच्छे नहीं होते। अगर आपको ऑफ रोडिंग या लॉन्ग रूट पे जाने हैं, लाइक बाइक को थोड़ा तेज़ चलाते हैं आप, तो आपको टायर चेंज कराने पड़ेंगे। इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है बैक टायर की। ये काफ़ी दफ़ा स्लिप हुआ है हमारे हाथ से तेज़ स्पीड में, 50 से ऊपर या 60 से ऊपर। जब हम फ्रंट ब्रेक एंड हम तो लाइक मैं जो लगाता हूँ रेयर एंड फ्रंट मिक्स लगाता हूँ ताकि बाइक जल्दी रुके, तो मुझे बैक टायर काफ़ी स्किड होता हुआ फील हुआ है बार बार। आप ये कह रहे हैं कि इसके टायर्स चेंज होने चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए? टायर्स चेंज होने चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। सही। अब टायर्स की अगर बात चल रही है तो हम इसकी ब्रेक्स की बात कर लें। जैसे कि हम देख रहे हैं फ्रंट और बैक पे दोनों पे डिस्क ब्रेक है और ड्रम ब्रेक है, सॉरी। तो आप क्वालिटी का बताएं कि ब्रेक्स की क्वालिटी कैसी है? ड्रम ब्रेक्स हैं लाइक जैसे GS 150 में भी वही लगा दी ड्रम ब्रेक्स, तो मोस्टली ब्रेक्स इसकी नॉर्मल ही हैं, लाइक इतनी आउट क्लास भी नहीं है। अगर बंदा जैसे 80 की स्पीड पे जा रहा है और उसको अचानक ब्रेकिंग करनी पड़े तो उस हिसाब से कैसी है? अगर एकदम से सारी ब्रेक लगा देंगे, मतलब एकदम से पूरी ब्रेक लगा देंगे, तो स्लिप हो जाएगी बाइक। तो जैसे कि हम टायर की बात कर ही रहे हैं, तो इसमें जैसे कि हम देख रहे हैं स्पोक्स व्हील लाते हैं, तो आपने इसकी अभी तक अलाइनमेंट करवाई है? व्हील थ्रो करवाया आपने इसका? इसकी काफ़ी जो है पिन्स ढीली हो गई थी काफ़ी सारी, रेयर एंड फ्रंट की, तो व्हील थ्रू कराना पड़ा हमें। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इस तरह हो गया? जब ये 200 या 300 किलोमीटर चली थी तब हुई थी, हमें फील हुई थी। आगे वाले टायर की ज़्यादा हुई थी।
सही। तो अभी तक बाइक चल चुकी है 720 किलोमीटर। इसमें आपको कुछ मतलब ऐसा लगा है कि यार ये मज़े का नहीं है? लाइक तो कुछ खास लगा नहीं, क्योंकि इस कैटेगरी की बाइक्स में इतनी फीचर्स आते हैं, लाइक मतलब अगर इसमें डिस्क ब्रेक होती तो ज़्यादा अच्छा होता। डिस्क ब्रेक होती है बाइक स्लिप करती है, Honda 20-25 साल तक नहीं देने वाली। नहीं देने वाली है और बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं इसके मीटर का डिज़ाइन भी वही पुराना डिज़ाइन है, और इसकी जो आरपीएम और स्पीड की एक्यूरेसी जो है इसकी, वो एक्यूरेट है कि नहीं? मीटर काफ़ी एक्यूरेट है इसका, आरपीएम एंड स्पीडोमीटर काफ़ी एक्यूरेट है इसका। एंड लाइक जब टॉप स्पीड पे 80 या 90 पे जाता भी है बंदा, तो इस पे मतलब वो जो पिन्स मोस्टली हिल जाती हैं, आगे पीछे होती हैं, वाइब्रेशंस कैसे, वो नहीं होती हैं अब। क्योंकि हम जैसे पहले मॉडल्स में देखते हैं उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं इतनी है। एक्यूरेसी नहीं होती। और जहाँ तक हम इसकी की बात करें, तो की अगर हम क्वालिटी देखें, बहुत ज़्यादा देखें आपकी प्लास्टिक रफ क्वालिटी की है काफ़ी, और बहुत ज़्यादा छोटी की है इसकी। आपने इसको रात में अगर राइड किया हो तो लाइट की क्वालिटी कैसी है रात में? लाइट की क्वालिटी एवरेज है, मतलब इतनी तेज़ भी नहीं इतनी कम भी नहीं, मतलब स्टॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, स्टॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। सही। और जैसे कि इसकी क्रोम वगैरह की क्वालिटी अभी तक आपको कहीं जंग वगैरह नहीं, अभी तक कोई जंग और कोई मतलब उसका मतलब कोई ऐसा इशू तो नहीं आया, बट साइलेंसर का इसका इशू फेस कर रहा है। इसका साइलेंसर का कलर डल हो गया काफ़ी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं क्वालिटी टाइम के साथ गिर रही है काफ़ी ज़्यादा ना। जैसे इन्होंने बताया कि टैंक की पेंट की क्वालिटी और पार्ट्स की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइलेंसर का भी थोड़ा सा रंग फेड हो गया। तो जैसे कि हम इसकी बात करें असेंबली की, तो ये वही रिवायती असेंबली जो 70 में भी आपको नज़र आती है, वही इसके अंदर भी लगी हुई है। आपको हाई लो का ऑप्शन मिल जाता है, हेडलाइट का है, इंडिकेटर्स स्विच मिल जाता है, और हॉर्न है। और दूसरी साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं है। ठीक है जी, वो आपको मिलता है स्पेशल एडिशन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस बाइक की, तो ये 720 किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक आपने इसकी एवरेज टेस्ट करने की कोशिश की? इसकी एवरेज अगर हम लॉन्ग रूट पे देखते हैं तो काफ़ी 40-45 तक जाती है, लाइक 45 तक जा चुकी है इसकी आपने एवरेज। टेस्ट की है? टेस्ट की है जी। अच्छा। और अगर सिटी की हम बात करें? सिटी के अंदर जैसे बता रहा हूँ लॉन्ग रूट्स हैं, सिटी के अंदर हमारी एवरेज कम आती है, जाहिर है वो ब्रेक्स वगैरह लगी जी। फिर एकदम आपको सही लाइक 42-38 40, वो 2 से 3 किलोमीटर का 2 से 3 किलोमीटर का फर्क आता है। अभी बाइक नई भी है ना, मतलब रनिंग में है नया, अभी इंजन इसका ऑयल चेंज भी नहीं हुआ, तो अभी इसलिए एवरेज ज़्यादा दे रही है। थोड़े टाइम बाद इसकी एवरेज कम हो जाएगी। सारी इसकी चीजें सामने आती है। तो अब मेन इसके फैक्टर की बात करते हैं, इसका होने वाली है प्राइस। तो किस प्राइस में आपको ये बाइक मिली है? ये बाइक जो है कंपनी की तरफ से तो 38 में आती है, और हमारे पास 2 ऑप्शन थे। अगर हैंड टू हैंड ली थी तो हमें 262 की पड़ी है, और अगर हम बुक कराते तो हमें 40 डेज बाद मिलती 258 की या 248 तक की रजिस्ट्रेशन के साथ। अर्जेंट लिए है तो ये आपको 2,62,000 की पड़ी जी। और अगर आप 40 डेज की बुकिंग पे लेते तो आपको 252 की 248 की पड़ती। 248 काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसमें। और जो कंपनी की प्राइस में यहाँ पे नज़र आ रही है 38,000 है, और इन्होंने अर्जेंट पे लिए तो इनको इस वजह से पैसे ज़्यादा भरने पड़े। तो सारी चीज़ें हमने इसकी देख ली हैं, अब हम आपको इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक बार स्टार्ट करके हमारे व्यूअर्स को साउंड भी चेक करवा दें। तो साउंड बहुत ज़्यादा इसका कड़क साउंड है, जैसे कि काफ़ी टाइम से हमें सुनने को मिल रहा है। साउंड में कोई चेंजेस नहीं है और बहुत ही प्यारा और मज़े का साउंड है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस बाइक के रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछनी है कुछ भी, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।